हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अनेक बाबा इंडिया ट्रेड। सो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 34। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारे पोजीशन में क्या है। तो अगर आप चेक करेंगे तो आज के पोजीशन में हमें 685 रुपीज़ का लॉस हुआ है। 685 रुपये का आज हमें लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में कैसा मोमेंटम था, कल के लिए मार्केट का क्या एनालिसिस हो सकता है हमारा, और ये पोजीशंस मैंने कहाँ लिए, उसके पीछे का प्राइस एक्शन और लॉजिक क्या था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा ट्रेडिंग प्लान बता देता हूँ। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि कल एक ट्रेंडिंग डे था, कल मूव आया था अच्छा, और लोअर साइड पे क्लोजिंग दी थी। तो ट्रेडिंग प्लान सिंपल था, जैसा कल कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये फ्लैट ओपन होकर इस लेवल के नीचे निकलता है 44,800 750 के नीचे अगर ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लूँगा। या फिर अगर ये गैप डाउन ओपन होकर थोड़ा ऊपर आए और वहाँ पर कोई एम पैटर्न बनाता है, कोई फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकता हूँ। बट गैप अप के केस में मेरा कोई ट्रेडिंग का प्लान नहीं था और सेम वही हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद तुरंत नीचे की तरफ आया, क्लोजिंग से सपोर्ट लिया। क्लोजिंग से सपोर्ट लेने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ हायर हाई मूव करता गया, कंटिन्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंटम करता गया। तो यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। बट अगर आप चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, यहाँ पर एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन चल रहा था, आपको दिख रहा है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जहाँ से मार्केट एक लोअर हाई एंड लोअर लो, मतलब एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो अगर मार्केट को फॉल करना था तो मार्केट को इसी रेंज से फॉल करना था, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। तो जैसे यहाँ पर इतनी देर मार्केट कंसोलिडेट कर गया, तीन और कैंडल्स बना दे 15 मिनट्स के, और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, तो मुझे लगा कि यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ ट्रेड मैंने लिया था और कहाँ गलती हुई जिससे हमें जो आज लॉस हुआ है वो होना पड़ा। तो ये है 5 मिनट का चार्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ मार्केट अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक मारा, एक यहाँ पर वेट किया, वेट करने के बाद जब यहाँ पर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने एक सेलिंग का ट्रेड लिया। पर मैंने सिर्फ एक लॉट में एंट्री बनाई थी क्योंकि मार्केट बहुत ही बुलिश था। इंट्राडे में मार्केट बुलिश था, ओवरऑल भले नेगेटिव था पर इंट्राडे में बुलिश था, तो मैंने सिर्फ एक लॉट से एंट्री बनाई। और यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ तक का मुझे प्रॉफिट दिया तो मुझे ऑलरेडी 40-45 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा था। बट स्टॉप लॉस मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा लग रहा था, स्टॉप लॉस मेरा 40 पॉइंट्स का लग रहा था। तो जैसे ही मुझे 1:1 का प्रॉफिट मिला, मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आया। ओके, सो जब ये मार्केट रिवर्स गया तो मेरा यहाँ पर कॉस्ट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट उसके बाद जैसे वापस से ये रिवर्स करके इस लेवल के नीचे गया, यहाँ पर एक और प्राइस एक्शन बन गया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से शॉर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मुझे सिर्फ 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो और उसके बाद जब ये रिवर्स गया तो ये कैंडल ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का कैंडल था। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ वो मैं आपको चले पहले बता दे रहा हूँ। आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। फर्स्ट तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया तो। सेकंड स्टॉप लॉस इसका यहाँ पर बहुत क्लोज होता, तो हमें ये स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास कहीं पर रखना पड़ता क्योंकि ये ब्रेकडाउन का लेवल था। ओके, यहाँ पर बट मेरा स्टॉप लॉस प्रॉपर था नहीं, मैं यहाँ के आसपास कहीं पे स्टॉप लॉस रखा था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अगर रिस्क मैनेज प्रॉपर नहीं हो रहा, अगर मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस सही नहीं बैठ रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और सेम वही गलती मैंने कर दी, मेरा जो रिस्क था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। और क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा यहाँ पर फॉल आया, और उसके बाद भले फिर से मार्केट वॉलेटाइल हो गया। तो यही था आज का मोमेंटम। तो चलिए मैं एक बार आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मैंने दोनों ट्रेड्स लिए थे। क्लोज पोजीशन में आपको दिख रहा होगा 45,300 का मैंने पहले पुट बाय किया था 262 पे, 265 पे एग्जिट थी, जिसमें मैंने 39 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, जो मैंने बताया कॉस्ट पे निकल गया मैं। सेकेंड में 45,200 पे 255 पे एंट्री थी, 231 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा था। ये बहुत गलत है, एक्चुअल में जो इसका स्टॉप लॉस लगना चाहिए था वो था 205 रुपये के आसपास, हमारा स्टॉप लॉस लगना चाहिए था। बट हमारा स्टॉप लॉस सही नहीं था, इसलिए हमारा लॉस हो गया और 724 रुपये का हमें यहाँ पर लॉस हो गया। और दो लॉट में मैंने एंट्री बनाई थी। ऑर्डर बुक में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऑर्डर बुक में 4 ऑर्डर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। एक तो मैंने बाय का ऑर्डर आपको दिख रहा होगा एक लॉट में 262 पे, वही 265 पे सेलिंग, फिर से एक बाइंग ऑर्डर 255 पे पुट का, और सेम उसका 231 पे सेलिंग।
तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट क्या है और कैसा मोमेंटम कर सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए कल का एनालिसिस देखते हैं। उसके लिए हाँ, पहले 15 मिनट के चार्ट पे हैं। यहाँ पर एक बार मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि मार्केट बार बार सेलिंग के लिए आ रहा है। मार्केट यहाँ पर सेलिंग के लिए आया, अगले दिन रिकवर हो गया, फिर सेलिंग के लिए आया, फिर अगले दिन रिकवर हो गया। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि बायर्स भी हार जा रहे हैं, सेलर्स भी हार जा रहे हैं, क्योंकि लेट्स से यहाँ पर लोग कोई सेल करके गए, नेक्स्ट दिन बाइंग आ जा रहा है। अब लोगों को लग रहा है ठीक है ये बाइंग मोमेंटम हो सकता है, अगले दिन सेलिंग आ जा रहा है, फिर अगले दिन बाइंग आ जा रहा है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और मैंने आपको जैसा बहुत बार बताया है कि पहले ट्रेंडिंग मार्केट आता है, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद वॉलेटाइल मार्केट आता है, वॉलेटाइल मार्केट के बाद साइडवेज मार्केट आता है। तो यहाँ पर कल हो गया था ट्रेंडिंग मार्केट, आज हो गया वॉलेटाइल मार्केट, मतलब मार्केट दोनों साइड मूव किया और बड़ा बड़ा मूवमेंट किया है। तो कल हायर चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। तो कल मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा अगर गैप डाउन नहीं खुला। तो मुझे ट्रेड सिर्फ एक ही केस में मिलेगा, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पर गैप डाउन खुल जाएगा तो जिन्होंने भी यहाँ के आसपास ट्रेड ली वो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। गैप डाउन खुल के कोई भी प्राइस एक्शन बनाएगा, मैं सेलिंग का ट्रेड लूँगा। फर्स्ट टारगेट 44 750 800 तक का रहेगा और उसके बाद मैं 45 600 तक के टारगेट्स को देखूंगा। तो सिंपल केस जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो मैं बता देता हूँ कि दो केस में ट्रेड ले सकते हैं आप। या तो अगर गैप डाउन खुले, इस लेवल के नीचे निकलता है 45,000 के नीचे अगर निकलता है, यहाँ पर सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट की एक कैंडल क्लोजिंग मिल जाता है इसके नीचे, रेड कैंडल। तो या फिर अगर ये इस एरिया में ओपन हो गए, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके, ये जो आज का स्विंग है 45,600, इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग कर देता है या फिर कोई 5 मिनट का एक ऐसा एक प्राइस एक्शन सेटअप देखने को मिलता है, तो हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अगर कोई बड़ा गैप अप खुल गया तो कंप्लीटली ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, फिर वो साइडवेज रह जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए एक बार निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक बार ये हटा दे रहा हूँ। निफ्टी का भी आज ऑलमोस्ट सेम ही था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। निफ्टी भी आज बहुत वॉलेटाइल था। यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर जाकर हायर लेवल पे क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइस एक्शन पैटर्न बनने वाला है। तो अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होता है, इस एरिया में ओपन होकर इसे ब्रेक करता है 21,760 770 ब्रेक करता है, 760 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। 21,800 फिर 850 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेट्स से अगर गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो ये हो गया। अगर लेट्स से थोड़ा गैप अप खुलता है तो वेट कीजिए नीचे आए, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल के यहाँ पर सस्टेन करे थोड़ा देर और इस लेवल को ब्रेक करता है 650 को, अगर ब्रेक कर जाता है 650 640 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो जितने लोगों भी यहाँ पर सेल किया है, बाई किया है, वो ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पर एक एम पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव एम पैटर्न बन जाएगा। तो जो पोजिशनल सेलर्स है, जो बेरिश प्लेयर्स है, वो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इसके नीचे निकलता है 640 के नीचे, 650 के नीचे सस्टेन कर जाता है 10-15 मिनट, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट्स हमारा ये 550 500 तक के टारगेट्स हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें मैं रेगुलर कॉल्स देता हूं और ऑप्शंस के भी कॉल्स देता हूं, स्टॉक्स के भी इंट्राडे के कॉल्स देता हूं, जिसमें मैं मिनिमम 1:2 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहता है। तो अगर एक ट्रेड भी हमारा जाता है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे आज भी जो मैंने भेल पे एक ट्रेड दिया था, आपको दिख रहा होगा 7% आज इंट्राडे में फॉल हुआ था। तो बहुत ही अच्छा जैकपॉट ट्रेड्स देखने को मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारे दिए गए लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एएमसी भी नहीं लगता है एनुअल में चार्जेस, और अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है और आप उसमें डायरेक्टली चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं मेरी तरह। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।